प्रश्न संख्या 17 क्या करा, धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग को लिखे। धोवन सोडा को ही हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, लेकिन इसका रासायनिक नाम कुछ और ही है। देखिए, इसको हम लोग धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहेंगे, लेकिन इसको बनाने की विधि आपसे पूछ रहा है, इसका गुण पूछ रहा है, साथ में इसका उपयोग पूछ रहा है। तीनों चीज़ इसमें आपसे पूछ रहा है, तीनों तो पूछेगा ही। तो इसका पहले थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में कि इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। डेका मतलब 10, यहाँ पे सूत्र से ही आपको पता चल रहा है। देखिए, इसका सूत्र से ही आपका रासायनिक नाम निकल रहा है। Na2 हो गया आपका सोडियम, CO3 हो गया कार्बोनेट, और डेकाहाइड्रेट, डे का मतलब का 10 बन गया। ये टोटल मिला के कंबाइन किया तो यहाँ हाइड्रेट आ गया। यानी कि इसको अगर टोटल देखा जाए तो सोडियम जो धोवन सोडा होता है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, और इसका सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। अब इसको बनाने के लिए थोड़ा देखेंगे कैसे बनेगा। तो बनाने की विधि में क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे। जब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, क्या था पूछ रहा था, धोवन सोडा, हाँ, यानी खाने वाला सोडा को, बेकिंग सोडा बोले तो खाने वाला सोडा। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा क्या क्या है बोल, यहाँ पे तो फिर क्या हो गया कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। अब सोडियम कार्बोनेट बना है, अभी सोडियम पूरा मतलब ये हमको जो पूछ रहा था हमसे धोवन सोडा, तो धोवन सोडा भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर एक पार्ट से हमको क्या बना कि जब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो बेकिंग सोडा जैसे ही गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट बना, अभी सोडियम कार्बोनेट बना। यहाँ पे अभी बेकिंग सोडा नहीं बना, यहाँ पे मतलब धोवन सोडा नहीं बना। धोवन सोडा कब बनेगा, जैसे ही सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो यहाँ पे इक्वेशन देख रहे होंगे। अब सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, जल से क्रिस्टलीकरण करेंगे। जल से आपको क्रिस्टलीकरण करना है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि क्रिस्टलीकरण जो एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें कोई भी तरल पदार्थ है ना तो ठोस में बदल जाना। तरल पदार्थ ठोस में जब बदल जाता है तो उसी को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। जैसे मतलब इसमें क्या होता है ना कि इसमें पानी में जो घुलने वाला रहेगा या पानी में शामिल रहेगा, पानी में घुला रहेगा चाहे पानी में शामिल रहेगा, और उसी को क्या करेंगे, एक तरल पदार्थ जो है उसको ठोस में बदल देना। ठोस में जैसे ही बदलाएगा तो उसी को बोलते हैं कि जल से क्रिस्टलीकरण हो गया, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे है कि फिर यहाँ सोडियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। हमको फार्मूला क्या होता है कि Na2CO3 × 10H2O, ये भी तो होता है। तो अभी पूरा आया कहाँ से, ये तो अभी सोडियम कार्बोनेट आया है। अब सोडियम कार्बोनेट को जल से जैसे क्रिस्टलीकरण कराएंगे तब वहाँ पे मेरा धोवन सोडा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण समझ गए ना कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक तरल पदार्थ ठोस में बदल जाता है, उसी को कहते हैं क्रिस्टलीकरण। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही अब सोडियम कार्बोनेट जो प्राप्त हुआ था, इससे जो प्राप्त हुआ सोडियम कार्बोनेट, अब इसको क्रिस्टलीकरण जैसे ही जल से कराएंगे तब वहाँ पे मेरा धोवन सोडा निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कैसे कैसे है। उसके बाद गुणधर्म है। गुणधर्म में क्या देख रहे हैं कि यह सफ़ेद होगा, यह जल में पूर्णतः घुलनशील होता है, और इसका जलीय घोल क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा। ये अम्लीय नहीं होता, ये क्षारीय होता है। और इसका उपयोग हम लोग क्या करेंगे, कपड़ा साफ करने में, घरों की सफाई में, कांच तथा साबुन उद्योग में, जल के स्थायी कठोरता को दूर करने में। तो इस प्रकार से दोस्त ये आपका था धोवन सोडा और सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि। आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। बहुत छोटा छोटा, ज़्यादा हाई लैंग्वेज लेकर के गए नहीं, आप लोग को बस एग्जाम में अच्छे से लिखना और तैयारी को करना है।